चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है मिशन रोजगार रेलवे। तो दोस्तों मिशन रोजगार रेलवे में आज सेलेक्टेड 50 प्लस क्वेश्चन है जो आज तक के सबसे टफ प्रश्न हैं। तो दोस्तों कमजोर छात्र एवं छात्राएं जरूर देखें जो ऑल एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन संभावित है। तो दोस्तों अगर इस चैनल पे आप अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों बिना देर करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मास्टर ग्रंथि जो एक पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपा अमेरिका का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों कोपा अमेरिका का संबंध जो हो जाएगा वह खेल हो जाएगा फुटबॉल। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कोपा अमेरिका किस खेल से संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज 1860 ईस्वी में और जगह पूछे दोस्तों तो असम में खोज हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी तो इसका आंसर हो जाएगा 1860 ईस्वी में जो असम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत का पहला नेशनल पार्क है। तो दोस्तों भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क हो जाएगा जिम कॉर्बेट। अगर क्वेश्चन पूछे भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल जठर रस का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों अम्ल जठर का पीएच मान हो जाएगा 1.5। क्वेश्चन पूछे अम्ल जठर का पीएच मान कितना होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 अम्ल जठर का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों चुनाव आयोग का मुख्यालय हो जाएगा दिल्ली। अगर क्वेश्चन पूछे चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है तो दोस्तों चुनाव आयोग का मुख्यालय हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 7वां क्वेश्चन है दोस्तों भारत में आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों 1862 में पहली बार जब आपातकाल की घोषणा हुई थी उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। अगर क्वेश्चन पूछे भारत में आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन था यह तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी भारत में आपातकाल के समय प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर बाजार नियंत्रित करता है। तो दोस्तों शेयर बाजार जो नियंत्रित करता है वह सेबी करता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों शेयर बाजार नियंत्रित करता है तो इसका आंसर हो जाएगा सेबी जो शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स रोग का नामांकन कब हुआ था। तो दोस्तों एड्स जो रोग है उसका नामांकन 1962 ईस्वी में पहली बार उसका नामांकन हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे एड्स रोग का नामांकन कब हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी में एड्स रोग का नामांकन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 10वां क्वेश्चन है दोस्तों आनंद डेयरी फार्म कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आनंद डेयरी फार्म यह गुजरात में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों आनंद डेयरी फार्म कहाँ है और किस डिस्ट्रिक्ट में है तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात एवं डिस्ट्रिक्ट पूछे तो आनंद डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मौत किसे कहा जाता है। तो दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है काली मौत किसे कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेग को काली मौत कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे काली मौत किस रोग को कहा जाता है तो दोस्तों काली मौत प्लेग रोग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है दोस्तों देश की पूजा ही राम की पूजा है यह किसने कहा था। तो दोस्तों देश की पूजा ही राम की पूजा है यह मदन लाल ढींगरा ने कहा था। अगर क्वेश्चन पूछे देश की पूजा ही राम की पूजा है किसने कहा था तो
तो इसका आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा ने ही देश की पूजा ही राम की पूजा है कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, आनंद आनंद डेयरी फार्म कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। दोस्तों यह रिपीटेड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मौत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों काली मौत फ्लैग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा ने देश की पूजा ही राम की पूजा है कहा था। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितना किलोमीटर होता है? तो दोस्तों सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी हो जाएगा 149 मिलियन। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी कितना किलोमीटर है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 149 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों आंख पे जो प्रतिबिंब बनता है, जो रेटिना पर बनता है, वह प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगर क्वेश्चन दोस्तों पूछे आंख पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम एशियाई खेल में कितने देशों ने भाग लिया था? तो दोस्तों प्रथम एशियाई खेल में कुल देश 11 थे जो भाग लिए थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों प्रथम एशियाई खेल में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुल 11 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गैस से सरी मछली सी गंध निकलती है? तो दोस्तों वह गैस है ओजोन गैस। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों किस गैस से सरी मछली सी गंध निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन गैस से ही सरी मछली की गंध निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत शतरंज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों शतरंज जो एक खेल होता है इसका शुरुआत भारत से ही हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों शतरंज खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। तो दोस्तों शतरंज में 2 खिलाड़ी होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे शतरंज के जो होता है उसमें कितने खाने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 64 खान होते हैं। तो दोस्तों शतरंज खेल की शुरुआत भारत से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? तो दोस्तों पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर से जारी हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ से जारी हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है? तो दोस्तों सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन हो जाएगा धूम जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन है? तो इसका आंसर मारेंगे दोस्तों धूम एवं पूछेगा कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की स्थापना 1882 में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल या आरपीएफ की स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1882 में रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना हुआ था। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला है? तो दोस्तों 2 बार जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला है वह संतोष यादव है। अगर क्वेश्चन पूछे 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा संतोष यादव 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड की भाषा क्या है? तो दोस्तों नागालैंड की राजभाषा हो जाएगा अंग्रेजी। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों अंग्रेजी किस राज्य की राजभाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। अगर ऐसे पूछे क्वेश्चन दोस्तों नागालैंड की राजभाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कागज का सर्वप्रथम आविष्कार चीन में हुआ था। ऐसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर मारेंगे चीन में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पभूति वंश के संस्थापक कौन था? तो दोस्तों पुष्पभूति वंश के संस्थापक था पुष्यभूति। अगर क्वेश्चन बोलते दोस्तों पुष्पभूति वंश का स्थापक कौन था? तो पुष्पभूति वंश का संस्थापक पुष्पभूति था।
25वां क्वेश्चन है दोस्तों, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे एड्स दिवस कब मनाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का मुख्य अवयव क्या है? तो दोस्तों शहद का मुख्य अवयव हो जाएगा फ्रुक्टोज। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों शहद का मुख्य अवयव कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमदर्द के लेखक कौन है? तो दोस्तों हमदर्द के लेखक मोहम्मद अली जिन्ना है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों हमदर्द जो एक पुस्तक है उसका लेखक कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने हमदर्द पुस्तक लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों जब महात्मा गांधी को बंदी कर लिए थे तो उस समय नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों जब महात्मा गांधी को बंदी बना लिया था उस समय नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा अब्बास तैयब जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 30वां क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध की मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो दोस्तों नटराज में जो एक प्रसिद्ध मूर्ति है वह किस कला का उदाहरण है? तो दोस्तों यह चोल कला का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरुष को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। 32वां क्वेश्चन है दोस्तों, द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक हो जाएगा दोस्तों मुल्कराज आनंद। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन है दोस्तों, नील नदी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों नील नदी का एक जो सुप्रसिद्ध युद्ध था वह 1798 ईस्वी में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों नील नदी का युद्ध कब हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा 1798 ईस्वी में नील नदी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों ऊंट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था तो इसका आंसर हो जाएगा हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों भारत में जो सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह डुप्ले साहब ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछे भारत में सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा डुप्ले। 37वां क्वेश्चन है दोस्तों, असम का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों असम का जो प्राचीन नाम है वह कामरूप है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कामरूप किस राज्य का प्राचीन नाम था तो इसका आंसर मारेंगे असम का प्राचीन नाम कामरूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुअर के मांस को कहा जाता है? तो दोस्तों सुअर के जो मांस होते हैं उसको पोर्क कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे सुअर के मांस को क्या कहा जाता है तो इसका आंसर लगाएंगे पोर्क, सुअर के मांस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के कितने दिवस के बराबर होता है? तो दोस्तों चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिवस के बराबर होता है। 40वां क्वेश्चन है दोस्तों,
चिपको आंदोलन प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो था, जो पेड़ों की कटाई का आंदोलन था, उसके विरोध में सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था। तो दोस्तों इसका संस्थापक था सुंदरलाल बहुगुणा। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेड़ों की कटाई के विरोध में संबंधित है। अगर पूछे दोस्तों चिपको आंदोलन प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 41वां क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किस घटोला से है? तो दोस्तों ज्ञान प्रकाश जो एक समिति था, उसका संबंध चीनी घटोला से संबंधित था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों चीनी घटोला से कौन संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान प्रकाश समिति। तो दोस्तों ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घटोला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन है? तो दोस्तों विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि हो जाएगा डेविस जल संधि। क्वेश्चन पूछे विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान ने किसके साथ विवाह किया था? तो दोस्तों रजिया सुल्तान ने जो विवाह किया था वह अल्तुनिया से किया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों रजिया सुल्तान ने किसके साथ विवाह किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्तुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना 1972 ईस्वी में हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। 45वां क्वेश्चन है दोस्तों, 45वां क्वेश्चन है, पीत आतंक के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो दोस्तों पीत आतंक के नाम से जो देश जाने जाते हैं वह जापान को जाना जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे पीत आतंक के नाम से किस देश को जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान को पीत आतंक के नाम से जाना जाता है। 46वां क्वेश्चन है, 100 चूहे की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों 100 चूहे की अपेक्षा एक सींग का शासन, यह उक्ति वॉल्टेयर ने दिया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों 100 चूहे की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा वॉल्टेयर ने 100 चूहे की अपेक्षा एक सींग शासन का उत्तम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों पाकिस्तान के साथ जो सर्वाधिक लंबी सीमा वाला राज्य है वह राजस्थान है। अगर क्वेश्चन पूछे पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला राज्य कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। 48वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 302 किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता 302 हत्या से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों हत्या या मर्डर किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 302 हत्या से संबंधित है। 49वां क्वेश्चन है दोस्तों, 49वां क्वेश्चन है, कोयल कालो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कोयल कालो विद्युत परियोजना झारखंड में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कोयल कालो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में ही कोयल कालो विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विश्व में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों विश्व में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में विश्व का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों मानव शरीर जो होता है यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत में मानव शरीर में का यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है?
चार्ल्स वेबर कहा जाता है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको कैसा लगा, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जब वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।